हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 2026 के लिए 10th क्लास के लिए शुरू कर चुके हैं इस चैनल पे। इसका आज पार्ट 2 है, साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन। और इसमें आप लोगों का चैलेंज है कि 20 में से 15 कम से कम लाना है। अगर 15 लेके आ जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और आगे भी आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराएंगे। यहाँ पे आपको पूरा साइंस का और सोशल साइंस और मैथ का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर, साथ ही साथ मैराथन क्लास चलेंगे। ऑब्जेक्टिव का टेंशन पूरा खत्म, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और फटाफट से कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। और लास्ट में कितना सही हुआ हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। सवाल है 21 नंबर से शुरू हुआ कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना। तो देखिए Ca, ठीक है, Ca*OH का होल टू, ये क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। अगर इसके ऊपर से क्लोरीन गैस की प्रवाह की जाती है तो कौन सा पदार्थ बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। ये बनता है विरंजक चूर्ण, CaOCl2, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या होगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। यहाँ पे विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जुड़े हुए तो सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे आसानी से। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है। क्या है, आयनिक यौगिक है। देखिए आयनिक यौगिक की अगर हम बात कर लें तो ये CH4 पूरे एक साथ आ जाता है, CO2 आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आयनिक यौगिक जो है, क्योंकि कैल्शियम प्लस में होता है और क्लोरीन क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो इस प्रकार जो ये क्या हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास जो है Ca*Cl2 आयनिक यौगिक है। क्योंकि क्लोरीन, इसको आपको क्लोरीन की बाहरी संख्या 1 होता है परमाणु संख्या बाहरी कक्षा में, और कैल्शियम का 2 होता है। तो ये कैल्शियम इसके देता है आदान प्रदान आयनों का करते हैं, इसलिए क्या बन जाता है, आयनिक यौगिक बन जाते हैं। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सवाल अगला, संगमरमर का व्यावहारिक सूत्र, व्यवहारिक बोलते हैं सकते हैं तो संगमरमर का सूत्र या व्यवहारिक सूत्र दोनों सेम होते हैं। और क्या होता है, आंसर आप लोग करें फटाफट से, देखते हैं कितने आंसर इसका दे पाते हैं। तो देखिए संगमरमर बोले या आपको पत्थर बोले, तो संगमरमर बोले या पत्थर बोले, इसका सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 जो होता है वह क्या होता है, संगमरमर का या पत्थर का सूत्र होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आप आंसर ये बताएं, बिल्कुल सही। देखिए अगला सवाल क्या बोला है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं। उपचयन हो या अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, अवचेतन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे, फटाफट से आप लोग करेंगे, बताएंगे, कमेंट कीजिए क्या होगा। तो देखिए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसका आप लोग डेफिनेशन बिल्कुल पढ़ चुके होंगे, क्या कि वैसे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। बात करें अगर हम यहाँ पे ऊष्मशोषी, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, खिंचाव होता है, वह क्या कहलाता है, ऊष्मशोषी। और वैसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, निकलता है, वह होता है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कहलाती है। वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, विघटन, या इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर। तो याद रखेंगे कि वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है वह कहलाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। जो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बताएं आप लोग, तो बिल्कुल सही बताए हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26 नंबर कि मेंडल ने मटर में कितने गुण पर कार्य किया था। मेंडल महोदय ने मटर के, क्योंकि अनुवांशिक का पिता मेंडल को ही कहा जाता है, मेंडल जी का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। और आप बता सकते हैं यहाँ पे कि कितने गुणों पर कार्य किए थे मेंडल महोदय। याद रखें ये मेंडल महोदय जो लगभग 7 पीढ़ी तक के पौधों का वर्णन किए थे, क्योंकि इसका जीवन काल काफ़ी समय होता है मटर का, जिसलिए मटर के पौधों का ही चयन किए थे। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे मेंडल को अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। अगला, लाल रक्त कोशिका जिसको RBC भी कहा जाता है,
लाल रक्त कोशिकाओं को कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह या ब्लड बैंक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर ऑप्शन आप लोग बी बताएं तो बिल्कुल से बताएं, प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को ब्लड बैंक या कब्रगाह कहा जाता है। और लाल रक्त कण जो होते हैं वो उसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। लाल रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। रक्त का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, याद रख लीजिए सभी पॉइंट। अगला, पीत कहाँ से स्रावित किया जाता है? पीत जो स्रावित होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो देखिए अगर हम बात करें कि पीत का, तो ये स्रावित होता है कहाँ से? चलिए फटाफट से बताइए। तो यह होता है यकृत से स्रावित होता है पीत। पीत कहाँ से स्रावित होते हैं? तो यकृत से स्रावित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29 नंबर सवाल है। जैसे ही क्वेश्चन देखें आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से। देखिए याद दिया हुआ कि ईस्ट में जनन कैसे होता है? ईस्ट में जो जनन की क्रिया होती है वो कैसे होती है? क्या जायगोट के द्वारा होता है, बीजाणु जनन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है या मुकुलन द्वारा होता है? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? तो ईस्ट में जो जनन की क्रिया होती है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर बात करें मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा होता है ईस्ट में जनन की क्रिया। ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अमीबा में भी यही क्रिया होता है, विखंडन का मुकुलन द्वारा। अगला सवाल हमारे पास कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? विकासीय दृष्टि से हमारी समानता यानी मानव की समानता जो है किस जीव से मिलता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या जीवाणु? तो ये तो आंसर आपके ऐसे ही छुपा हुआ माइंड में देख करके भी आप बता सकते हैं कि हमारा जो हम लोग का मानव गुण जो है लगभग जीवाणु से नहीं मिलते हैं, मकड़ी से नहीं मिलता है। चीन के विद्यार्थी देखेंगे कि छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। हम लोग का जो गुण मिलता है किससे? मानव का, तो चिंपैंजी से मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी, अगर ऑप्शन बी होता है बिल्कुल सही। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और फटाफट से वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। और एवरीडे क्लास मिलेगा चैप्टर बाय चैप्टर, जहाँ पे आपको पूरा तैयारी कराया जाएगा। सवाल 31 नंबर की तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है? चाहे तापमान हो, वर्षा हो या पवन हो, पर्यावरण के कैसे कारक है? तो क्या जैविक कारक है, भौतिक कारक है, मृदीय कारक है? इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यह भौतिक कारक है। कैसा है? भौतिक कारक है। ऑप्शन की बात करें हम तो यह बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्षेत्र के अनुसार से सभी होते हैं भौतिक कारक है। तापमान, वर्षा या पवन हो, पर्यावरण के भौतिक कारक कहलाते हैं। 32 नंबर सवाल, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। और आपको बताने कि ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा हमारे चैनल से जुड़ते हैं। तो सवाल क्या है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? किसका उपयोग करती है? तो देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो प्रयोग करती है वो ग्लूकोज का, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है और इसमें जो ऊर्जा संचित होते हैं ग्लूकोज के रूप में। तो पेड़ पौधे ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए क्या किया जाता है? ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करें ये यहाँ पे सही हो जाएंगे। 33 नंबर सवाल, किशोरावस्था में, ठीक है, क्या दिया हुआ कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से बताइए। यह लगभग किशोरावस्था जो होता है 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होकर के आपका चला जाता है 18 वर्ष तक की किशोरावस्था माना जाता है। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं या प्यूबर्टी कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है? इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन से ही आप समझ सकते हैं कि अंकुरन तो बीजों में होता है, ठीक है, विभिन्नता हर जीवों में होता है। ये प्यूबर्टी जो होता है वो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन की बात करें बी राइट आंसर हो जाएंगे। 34 नंबर सवाल, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से रक्त ले सकता है? ठीक है, तो याद रखें इसके बारे में अगर हम बात कर ले तो राइट आंसर क्या होने वाला, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन अगर आप लोग सी बताए तो बिल्कुल सही, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप बोला जाता है एबी को। और यह एबी जो है वो सभी से ग्रहण कर सकता है लेकिन सभी को दे नहीं सकता, केवल एबी वाले को ही दे सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ जो होते हैं, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है, यह सभी को ब्लड दे सकता है।
इसलिए सर्वदाता भी कहा जाता है ओ को, और ए बी को सर्वग्राही। आगे सवाल है 35 नंबर सवाल है कि ओजोन स्तर के क्षय के कारण निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी को मंडल में जो ऊपरी परत है कई लेयरों से बना हुआ है, जिसमें एक आता है ओजोन परत। ठीक है, अब ओजोन परत है जो किससे रक्षा करता है हमारे, तो ओजोन परत अगर क्षय हो जाता है, हानिकारक होते हैं, ठीक है, प्रभाव पड़ता है, तो उससे क्या होगा, त्वचा कैंसर होगा, मोतियाबिंद होंगे, उत्परिवर्तन होंगे, या सभी के सभी। तो देखिए इसका पूरा का पूरा असर पड़ेगा, त्वचा कैंसर भी मनुष्य में हो गए, मोतियाबिंद भी होगा, और ये उत्परिवर्तन का कारण सभी, यानी विकलांग बच्चे भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य प्रभाव होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रिज एसी वगैरह जो प्रयोग किया जाता है उसमें फ्रियोन नामक गैस प्रयोग किया जाता है, जिससे ओजोन का खतरा बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगला सवाल है 36 नंबर की नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? वृक्क में, हृदय में, मस्तिष्क में, अंडाशय में। तो वृक्क जो होते हैं वो नेफ्रॉन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं, और यह वृक्क में होता है। कहाँ? वृक्क में होता है, लगभग 10 लाख के आसपास होते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। 37 नंबर सवाल क्या है? लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है। देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो 2-3 क्वेश्चन के पहले ही हम आपको आरबीसी के बारे में बताए थे, रेड ब्लड सेल, तो उसके बारे में बताए थे, वो आपको क्लियर किए थे कि ब्लड का रंग किसके कारण लाल होता है। वहीं पे है कि लाल वर्णक बोले या रंग बोले, वर्णक मतलब ही रंग होता है, या हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल 38 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जंतु है जो चमड़ी बोल सकते हैं या चमड़ा बोल सकते हैं या फेफड़े दोनों से सांस ले सकता है। तो मछली को आप बाहर निकालेंगे तो मछली क्या होती है? मर जाती है। स्तनधारी, तो स्तनधारी जो हैं तो कुछ स्तनधारी जो आपको पानी में रहते हैं तो कुछ नहीं भी, जैसे डॉल्फिन का आप लोग नाम सुने होंगे, स्तनधारी पाए जाते हैं, लेकिन ये ऊपर बाहर निकालने के बाद ये भी नहीं हो जाएंगे। तिलचट्टा और मेढक, तो आप लोग पढ़े होंगे मेढक जो है वो क्या है, तो ये ऐसा प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी के रूप में उभय है ना जाना जाता है, जो फेफड़ा और चमड़ा दोनों से सांस ले लेता है, और ये जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी, दोनों गुण पाए जाते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? उभयलिंगी नहीं है ये। देखिए क्या दिया हुआ है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? याद रखेंगे टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बना हुआ है। कहाँ? गंगा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है कि भोजन को पाचन किस प्रकार की क्रिया है? हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वह किस प्रकार की क्रिया है? क्या उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, या विस्थापन है? तो हमारे शरीर में भोजन की क्रिया का होती है अपचयन होता है, घटित होता है, ठीक है, टूटते हैं। यानी आंसर की बात करें, आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। और हमने आप लोगों को 20 टॉप क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं, और ज़रा आप कमेंट करके बताएं कि आपका 20 में से टोटल कितने सही हुए। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। एवरीडे शाम को क्लास मिलेगा जहाँ पे आपको पूरा चैप्टर का, साइंस का, सोशल साइंस, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।